भी मतलब गलीज थे उस चीज में, पास हो गए। तो मेरे को बहुत ही, ये सब चीजें होने के बाद में भगवान से मेरा काफी मतलब हनुमान से और जो हमारे दही देवताएं थे इनसे काफी मन दूर हट गया। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे इस भक्ति से दूर हटता हटता मंगलवार के दिन मैंने हनुमान की पूजा शुरू कर दिया और झगड़ा घर में होना शुरू हो गया। तो मैंने हनुमान की जो है फोटो मूर्ति वगैरह भी वो भी उठा के घर से गुस्से में फेंक दिया था। उससे पहले बीड़ी और सिगरेट और ये भी डॉक्टरों ने जितना भी जोर लगाना था, घर वालों ने, परिवार ने, बच्चों ने तोड़ दिया, फेंक दिया। लेकिन उन भगवानों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता था कि ये क्यों नहीं छूट रही है। तो ये नहीं छूटा मुझे। मतलब जो नशा मुक्ति डॉक्टरों के पास भी ले गए, उन्होंने भी मतलब काफी निकोडोल गोली वगैरह दिया, सिर दर्द हो जाए, छूटने का मतलब ही नहीं है। तो काफी मतलब परेशान हो चुका था। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना आपको? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं, हालांकि पहले आर्मी से फिर यहां तक मैं पहुंचा, उसके बाद में रिटायर होकर के सोनीपत शिफ्ट हो गया था। कुछ वहां ड्यूटी कर रहा था मैं, सिक्योरिटी ऑफिसर की अंशल कंपनी में। तो वहां पर 2011 में मेरे को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया, उसके बाद में 2011 से 13 तक मुझे इतनी दवाइयां गोलियां इतनी दे दी डॉक्टरों ने कि 12 13 14 15 18 गोली डेली की मतलब खानी पड़ रही थी। काफी टेस्ट हुए और जो है डॉक्टरों को लास्ट में मतलब वो रोग जो मेरे थे वो कटे भी नहीं। जितने भी रोग थे मेरे वैसे के वैसे। हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो गया, छल्ला डल गया, जो भी है। और बेस में आर्मी के जो दिल्ली का बेस हॉस्पिटल है, ब्रिगेडियर डॉक्टर बैठते हैं, मेजर साहब बैठते हैं, इनसे सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि कोई आराम नहीं हो रहा है दवाइयों से और मेरे को इतनी दवाइयों को कम कर दो, इतनी दवाई मैं नहीं खा सकता हूं। डॉक्टरों का ये कहना था कि नहीं, आपको एक भी गोली इसमें से कम कर दिया तो आप सीधा लकड़ियों में मिलोगे। आपको ये दवाई लास्ट मरते दम तक खानी ही खानी पड़ेगी और इसमें आराम मिलने का भी मतलब नहीं है, लेकिन ये गाड़ी चलती रहेगी तो नहीं चलाओ। बाकी आपका जो है ब्लॉकिंग तो खोला है, लेकिन फिर भी ये जो मेरे को नजला की तकलीफ थी, मेरे को पूरा बॉडी बदन दर्द करता था, जो कि टाइफाइड टूटा ही नहीं डॉक्टरों से, काफी कोर्स लिए इसके भी। और भी छोटी मोटी काफी ऐसे शरीर के अंदर रोग थे जो कि उनसे मैं ग्रस्त था। एक बार तो ऑल इंडिया के अंदर ही दिल्ली के अंदर ऐसे माने हुए डॉक्टरों के पास लेके थे कि दर्द, मेरे से पहले एक लड़की याद आती, आंसू आती आज मेरे को उनकी जब चर्चा सुनता हूं। वो डॉक्टर को बोल रही है कि उसकी उम्र छोटी सी है कि डॉक्टर साहब मैं पूरी दुनिया में घूम ली, आप लास्ट आपके पास आई हूं और मेरी ये उंगलियां ऐसी हो गई है कि मैं अपने आदमी को खाना पका के नहीं खिला सकती। रो रही थी। मेरे को उसकी बातें सुनकर के ही विश्वास टूट गया था कि ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं ये रोग दर्द क्यों नहीं इनसे दूर हो रहा है। तो दवाई तो मैं भी लाया, लेकिन कोई मुझे भी आराम नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते भगत जी कुदरती एक किशोरी भगत है, संत रामपाल का शिष्य, मेरे साथ नौकरी किया हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक बार मेरे साथ में बरवाला चलो। बोला कि वहां पर एक ऐसा बाबा है, उसके आश्रम में जाने से इतनी शांति मिलती है कि वहां आप एक बार चल के तो देखो। मैंने कहा यार मैं बाबाओं के पीछे नहीं पड़ता हूं, मेरे तो पिताजी खुद झाड़ा लगाते हैं, दुनिया को ठीक करते हैं। बोला आप मानो तो सही, एक बार मेरे साथ चलो। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। तो मैं जैसे ही बढ़ा मैं सतलोक आश्रम बरवाला में, तो मेरा एकदम से वहां पर मतलब एकदम से इतनी शांति मिली मुझे। और भगत इतने मतलब श्रद्धा से हाथ जोड़ के सत साहिब आओ भगत जी आओ, उनका व्यवहार देखा तो मेरे को एक्चुअल में वहां आधी तकलीफ तो वहीं पर प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो भगत जी वहां जाकर के उन्होंने बता रहा था ये हरियाणा, ये राजस्थान का ये नाम दान केंद्र है, अलग अलग वो बैठे हुए। तो हरियाणा वाले में मैं जाके बैठ ही गया। उन्होंने नियम दिया, मैं नियम मैंने कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे को नाम दे दो बस। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जो है नामदान लेकर के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत काफी लाभ हुए हैं, जो कि मैं आपको बताता हूं। मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई जब आशीर्वाद देने आई, तो मैंने कहा बाबा जी आप मेरी दवाई छुटा सकते हो क्या? तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा दवाई को फेंक दो और ये परमात्मा का मंत्र मिला है, इसका जो है आप अपनी भक्ति कमाई करो, हो जाएगा सब ठीक। और वो कह के आशीर्वाद देते देते गुरुजी करीब 20 कदम चले गए। फिर मेरे मन में 50 से सवाल उठ रहे हैं कि अभी रामपाल जी महाराज तो ये तो बता गए कि फेंक दो, और डॉक्टर कह रहा है एक गोली फेंकते ही मर जाएगा। फिर मैंने जोर से आवाज मारी, गुरुजी गुरुजी।
तो गुरुजी वहां से वापस चल दिए उसी टाइम, उस भीड़ से वापस चल दिए। फिर भी मैं गुरुजी को बेवकूफ बना रहा हूं, मैंने गर्दन मोड़ ली कि गुरुजी अब किसके पास जाएंगे, मैंने आवाज तो मार दी। और सीधा गुरुजी मेरे पास आकर के बोला, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। मैंने कहा गुरुजी आपने मतलब दवाई फेंकने के लिए तो कह दिया, लेकिन आप ये तो पूछ लो मेरी कितनी बीमारियां हैं और कितनी मतलब खतरनाक दवाइयां हैं जो कि एक गोली बंद करते ही मेरे को मर जाने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि मर जाएगा, और आप कह रहे हो दवाई फेंक दो। फिर हंस करके गुरुजी बोला, बेटा फेंक दे, यकीन कर, आप नहीं मानते हो तो 1 महीना खा लेना, उसके बाद फेंक देना, जाओ हो जाओगे ठीक, कोई बात नहीं, परमात्मा सब ठीक करेंगे। गुरुजी फिर कह के चले गए। तो भगत कह भी रहे थे कि भाई भगत बताते हैं कि वचन पे डट के देखो, फिर आप देखो इसकी। वहां से वापस आए, उसके बाद इन भगतों ने वो हलवा का प्रसाद देने के लिए और भंडारे के लिए बोला, तो मैंने कहा नहीं मैं चिकनाई वगैरह कुछ नहीं खाता हूं, मेरे को डॉक्टर ने बोला। और भगत जी वहां के ऐसे बोला, भगत जी रोग इसी में कटा का, आप जल्दी ये प्रसाद लो, भगत जी मानो ये प्रसाद ले लो आप। उन्होंने इतना प्रसाद दे दिया, हलवा घी में तर। फिर भंडारे में जाके रोटी में मुश्किल से 1 आध खाता था घर पे, वहां 3-4 रोटी और चावल और खा लिया। मैंने कहा देख ही जाएगी, जो कुछ होगा आज चिकनाई खा लेता हूं। भगत जी वो दिन है, आज का दिन है, मैंने गोली 1 साल तक हालांकि फेंकी नहीं। मैं ड्यूटी करता था सिक्योरिटी ऑफिसर अंशल कंपनी में, मेरे पास में काफी सिक्योरिटी गार्ड भी थे, अंशल कंपनी भी पूरी जानती है। तो वो दवाई लेके तैयार खड़े रहते थे, पानी वानी की, साहब दवाई ले लो, दवाई ले लो आप, जो है टाइम टू टाइम मैंने उनको बोल रखा था भाई याद दिलाते रहो, मैं 3-4 टाइम में ही दवाइयां लेता हूं। तो वो कहने लगे आप दवाई नहीं ले रहे हो साहब, दवाई ले लो। मैंने कहा नहीं दवाई अब मैं नहीं लूंगा। बोला तो आप तो बड़े खतरनाक काम करके आए हो, पहले ही आपने बता रखा था मर जाऊंगा, दवाई पक्का टाइम से लेनी है। मैंने कहा मैं अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, उन्होंने मना कर दिया है, मैं अभी दवाई नहीं खाऊंगा। तो आपको यकीन नहीं होगा सर जी कि मेरे को कमाल की बात होगी, रोग कटने शुरू हो गए, सारे के सारे रोग ऐसे कट गए। और मैं यकीन, परमात्मा है, मैं यकीन नहीं कर रहा इतना नालायक कि पता नहीं कब हो जाए, क्या बीमारी हो जाए। डॉक्टर बोला एटी टाइम जेब में गोली रखना, इसलिए मैं साथ रखता था, लेकिन मैंने खाया नहीं। और बेस के अंदर आर्मी RR हॉस्पिटल के अंदर इतने मेरे साथ के जेसीओज एंड और जितने भी जाते हैं वो भी अगर आज सुनते हो इस टीवी के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज है, ये बिल्कुल रोग को भी काटते हैं और दवाई भी छुटवा देते हैं, बिल्कुल बिना दवाई के रोग काट सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है सोच सकते हो। मैं ऐसा हो गया था कि VPT जैसे फौज में कहते 5 किलोमीटर की दौड़, वो निकालने लग गया था मैं। उस समय मेरे फेफड़े वगैरह कैसे ठीक हो गई, इससे बड़ा चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई है डॉक्टर ऐसा कोई करने वाला, जो कि मेरा टाइफाइड का इतना दर्द बॉडी का सारा गायब, जो कि 3-3 आदमियों से मैं गवाता था ऊपर चढ़ के बॉडी को, तब जाकर के मेरे को थोड़ी राहत मिलती थी। और ये जो अटैक का, बिलोकिंज का, और उसके बाद में नजला का, तो ये अपने आप ही पता नहीं कैसे चला गया। कुछ एक बर्फ से मेरी उंगली कट जाती थी पैर की, और वो 28 साल में नौकरी करते करते कटती रही। कारगिल के अंदर जब बर्फ के अंदर हम ड्यूटी करते थे, तो वहां की कटी हुई बर्फ से, और सभी की, मेरे साथ वालों की तकरीबन ये बोलते थे कि भाई ये डॉक्टर की पैर भी कट जाएगा, इसको कटवा लो। लेकिन पता नहीं उस समय ये कट जाती थी, ठीक हो जाती थी, ऐसे करते करते मैं रिटायर आ गया। मैंने सोचा चलो घर में खुले चप्पल में रहूंगा तो ठीक हो जाएगा। यहां पर भी वही हालत, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में वो उंगली, अभी यही नहीं पता कौन सी पैर की कटी हुई थी, उस दिन के बाद में वो बिल्कुल ठीक है, जो कि उनसे पैर में पूरे में बर्फ लग चढ़ के पैर भी कट जाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये तत्वदर्शी संत हैं, इनके पास में वो प्रमाणित शक्ति है। एक्चुअल में भगवान जो फायदे दे सकते हैं, वो सारे फायदे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं मुझे। और दूसरा नशा का, नशा भी उस दिन के बाद में, जबकि बच्चों से कसमें हो जाती थी, वादे हो जाते थे, तोड़ के फेंक देता था मैं, लेकिन सुबह उठते ही उसको उठा के फिर पी लेता था। मैं अपने आप को कोसता था, रोता था कि यार मेरे साथ ये भगवान ये हो क्या रहा है। मैं कसमें खा ली बच्चों की, फिर ये काम कर रहा हूं, लेकिन नहीं छूटती। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में, तब से मैंने दारू बीड़ी सब घर से निकाल के फेंक दी थी। जो कई क्वालिटी की रमें रखी हुई थी मेरे पास में, हर क्वालिटी की मैं लेता था, निकाल के सब घर से आउट कर दी। उस दिन के बाद में मैंने आर्मी का कोटा लेना बंद कर दिया, बिल्कुल दारू का। मांगते हैं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने कैंसिल कर दिया, तो कर दिया, लाऊंगा नहीं, न किसी को दूंगा।
तो ये भगत जी फायदे बहुत हुए हैं मेरे को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैं गुण नहीं गा सकता हूँ, इतने फायदे मुझे मिले हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? तत्वदर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आजकल तकरीबन हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं और गांव-गांव में बुकें जारी हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहा है, सत्संग के ऊपर भी नंबर की पट्टी आ रही है, उन पर फोन करके और उन नंबरों से पता कर सकते हैं। नजदीक से नजदीक नामदान केंद्र का आपको पता चल जाएगा, वहां पर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई।